वंस अगेन वेलकम ऑन स्मार्ट अकाउंटिंग ब्लूप्रिंट। आज का मेरा सेशन चालू करने से पहले मैं आप लोगों को एक लास्ट असाइनमेंट दिया था कि एज पर योर एक्सपीरियंस, एज पर योर ओपिनियन, व्हाट विल बी द 3 टिप्स टू मैक्सिमाइज योर रिसीवेबल। एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस वे, बट मेरा ये आप लोगों को छोटा छोटा असाइनमेंट देने का यहाँ पे पर्पस यही है कि दैट यू ऑल्सो स्टार्ट टू थिंक एंड प्रोसेस। ओके, खाली आप मेरा वीडियो वापस में रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप वीडियो सुन रहे हो देन इट विल नॉट वर्क। यू नीड टू अप्लाई योर थॉट प्रोसेस ऑल्सो। ओके, cool. So today we are going to start our how you 9 ways, because why I'm insisting this, because you pay your hard money and I respect your value of money and the time which you are spending to watching me and listening for this course. That is the reason I am insisting you. So please do small assignment, write the comment, so it will help to you, it will help to our courses and our future recommended courses also. Okay, so do not waste more time now, and let's start this 9 ways. In this particular section, I am going to explain the 4 tips, and next session we will discuss about the 5 tips. See, in previous session we had discussed that अगर accounts receivable सही से नहीं आ रहा है तो क्या impact हो सकती है। अभी उसको हम लोग किस तरह से improve करेंगे। ओके, तो उसमें से सबसे पहला चीज है कि अकाउंट्स रिसीवेबल में एज पर माय एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सिस्टम कुछ कंपनी में अपडेटेड नहीं होती, स्पेसिफिकली स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं। क्या होता है कि बिजनेस की ओर में, मतलब एज अ बिजनेसमैन को बिजनेस और सेल के पीछे तो भागना ही पड़ता है, दैट इज अ नो डाउट। बट एट द टाइम ऑफ डूइंग द सेल ट्रांजेक्शन वो इतना सब कुछ मैसअप भी कभी कभी हो जाता है कि अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम अपडेटेड नहीं होती है। उसके कारण क्या होते हैं? फर्स्ट, आप बता रहे हो कि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में मिस्टर ए से 100 रुपीज लेना है और आपका जो ग्राहक है मिस्टर ए वो बोल रहा है 90 पैसे, मुझे आपको 90s देना है। वो रीजन क्या हो सकता है? हो सकता है कि आपने जब 100 का सामान भेजा है और उसने 10 रुपए का स्टॉक वापस किया है, और बिकॉज ऑफ योर लेक ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन योर ऑर्गेनाइजेशन यू हैव नॉट बुक दैट 10 रुपीज का क्रेडिट नोट। अगेन डिफरेंस। हो सकता है कि आपके ग्राहक ने कुछ प्राइस में डिस्काउंट लिया होगा, आपने जब इनवॉइस बनाया होगा और उसके बाद उसने कुछ प्राइस का डिस्काउंट लिया होगा और उसकी आपको इफेक्ट देनी बुक्स ऑफ अकाउंट में बाकी रह गई है। अगेन देयर इज अ मैसअप। हो सकता है कि कोई प्रमोशन की एक्टिविटी कोई स्टॉक पे चलाई हो, जब भी आपका माल आपने गुड्स रवाना किया तभी वो नहीं हो, और उसके बाद आपके किधर एज ए एंटरप्रेन्योर आपने दे दिया होगा, और एज आप किधर जॉब कर रहे हो तो आपकी कोई मैनेजमेंट ने दिया होगा, बट यू आर नॉट अवर। सो एज अ एंटरप्रेन्योर भी आप अगर वीडियो देख रहे हो, एज अ स्टूडेंट भी देख रहे हो, तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके कस्टमर से फॉलोअप करने से पहले यू शुड क्लियर योर बुक्स ऑफ अकाउंट। यू शुड नो योर सिचुएशन कि भाई मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लियर है। दैट इज अ फर्स्ट गो ब्रह्मास्त्र फॉर द रिसीवेबल। कलेक्शन स्ट्रेटेजी बनाने से पहले सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए कि फर्स्ट चेकआउट दैट आवर बुक्स ऑफ अकाउंट इज अप टू डेट और नॉट। कूल। सेकेंड पॉइंट, बिलिंग इट राइट। जब भी आप आपके वेयरहाउस में से या आप कोई सर्विस इंडस्ट्री में अगर आपका कोई इनवॉइसिंग बना रहे हो, तो उसके ऊपर आपके ग्राहक का नाम, आपके ग्राहक का एड्रेस, डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट। अगर आप कोई इंडिया में काम कर रहे हो तो जीएसटी नंबर, अगर आप कोई आउटसाइड इंडिया मतलब गल्फ कंट्री या एक्सवाइजेड कंट्री में काम कर रहे हो, तो वहां की कंट्री के जो गवर्नमेंट लिटिगेशन में अगर बोला गया है कि ये नंबर हर एक इनवॉइस पे होना चाहिए, तो वो इनवॉइस पे भी आपको इनवॉइस नंबर लिखना पड़ेगा। उसके बाद उसकी इनवॉइस के प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, प्राइस, क्वांटिटी, टोटलिंग, अगर कोई डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर। why I am telling you this small and minor point which is impact on your receivable, because अगर इनवॉइस गलत चला गया तो
तो जब पेमेंट आपका ग्राहक आपको देगा, दैट टाइम वो बोलेगा ये नहीं, रिवाइज इनवॉइस भेजो, ये इनवॉइस भेजो. इन दैट प्रोसेस योर पेमेंट विल स्टक एंड योर वर्किंग कैपिटल विल बी डिले. So this is the first and most critical two things which I had discussed just now, कि आपका सिस्टम को अपडेट करो और बिलिंग सिस्टम को एकदम प्रॉपर तरीके से करो और अच्छे सॉफ्टवेयर यानी कि मैन्युअली काम पे ज़्यादा फोकस नहीं करो. अगर आपका बिजनेस अगर आपने जस्ट स्टार्ट भी किया है तो स्टार्ट टू मेक ऑटोमेशन प्रोसेस फॉर द बिलिंग. सो कैलकुलेट तो क्या होगा, कैलकुलेशन के एरर होने के चांसेस बहुत ही मिनिमाइज हो जाएंगे. कूल. नाउ थर्ड पॉइंट मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ, नेगोशिएट द ऑप्टिमल पेमेंट टर्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? अगर आपका कोई अच्छा ग्राहक है, आपकी वर्किंग कैपिटल पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, यानी कि आपको 1-2 महीने की रोलिंग या 15 दिन की रोलिंग के कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर आपका कोई ए कैटेगरी का कस्टमर है जो आपको हमेशा टाइमली पेमेंट देता है, उसको आप डिस्काउंट ऑफर कर सकते हो कि मिस्टर ए, आई एम गिविंग यू डिस्काउंट 2% फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, बट ये स्टॉक के सामने मुझे मेरे सप्लायर को इमीडिएटली पेमेंट करना है. सो आई एम गिविंग यू 2% डिस्काउंट इंस्टेड ऑफ पेइंग 30 days, but for particular bill you can pay to me 10 days. Sir, believe on me, this is all practical things we have done in our past organizations. And if you have a guts and if you have a good relationship with your stakeholders, these all systems are work. But problem, you should have a genuine things and good relationship and honesty and integrity in your business, then everything will be work. I am telling you, this is not a rocket science. This is all about your implementation and all about your thought process. Cool. Last, for this particular session, aging report review. You have to review your aging report. आपको रिसीवेबल का MIS बनाना बहुत ही जरूरी है एंड एवरी वीक यू हैव टू प्रिपेयर दिस MIS. तो अगर एवरी वीक अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपकी जितनी भी अकाउंटिंग सिस्टम में कुछ एंट्री छूट गई है, कुछ CM बुक करना रह गया है, कुछ प्राइसिंग का इश्यू है, कुछ इनवॉइसिंग बुक नहीं हुई है, कुछ देखो, प्रोसेस सेल की प्रोसेस सभी कंपनी में अलग अलग होती है. मतलब कि आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से आप किस तरह से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर करते हो, एज मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया और आने वाले लेक्चर्स में भी मैं करूंगा. बट आपका एजिंग रिपोर्ट अगर रिव्यू आप प्रॉपरली करोगे तो आपकी जितनी भी मिस्टेक्स होगी वो 1 वीक के अंदर सॉल्व हो जाएगी. सो दिस इज अ 4 points which I had discussed till now to maximize your receivable, and in next session we are going to discuss remaining 5 points. So please watch this another video which is also very important. I do not want you miss all the tips and you should apply in your company, and it's work, it's really work, believe on me. Thank you, cheers, meet on the next session.